परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय अनंत विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सत्संग स्टेज पर उपस्थित समस्त विद्वजन, भक्तिमती मातृशक्ति एवं समस्त जिज्ञासुजन, अपना शास्त्रा में चार अशांत का पदार्थों को वर्णन आवन ऐसी वस्तुओं को नाम आवे। यदि कोई नहीं प्राप्त हो तो समझो है इस संसार में न्याल हो जावे। और चारों को नाम शायद आप बहुत बार सुन रखे हो। कल्प वृक्ष, कामधेनु, पारस और चिंतामणि, ये आपन चारी वस्तुएं अपना इस सृष्टि की पृथ्वी लोक का प्रकरण है। ये स्वर्ग की वस्तुएं हैं। कल्प वृक्ष अशांत की वस्तु है कि वहाँ का नीचे कोई बैठ और जैसी काम ना करे वहाँ की वही पूर्ति हो जाए। और कामधेनु की तो बात ये लगे है। पारस जो है लोहे को सोना बना देती है। और चिंतामणि एक ऐसी वस्तु है कि उस पर कोई वस्तु रख दो ना तो उस वस्तु को उठाते रहो, करोड़ों बार उठाओ फिर भी वह जू की त्यों नहीं रहेगी। तो ये चार वस्तुएं जो है ना बड़ी मुश्किलों प्राप्त हो गए, क्षण प्राप्त हो गए बड़ी मुश्किलों। परंतु बात यह है कि यहाँ के द्वारा जो प्राप्त है वह फिर भी नष्ट हो जाए, नाशवान हो जाए। परंतु सत्संग के द्वारा जो प्राप्त हो ना, समझो आप सदा सदा के लिए अपन अगर अमर कर दे रहे। शास्त्र में बतायो ना, गंगा पापम शशि तापम देन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम देन्यम च हरेत साधु समागम। गंगा माता जो है ना पापों को नाश कर देती हैं। ये विधि पूर्वक को स्नान करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करे, हे माँ मेरे इस पाप को तू माफ कर देना, तो नष्ट कर देती है। परंतु कब तक? यदि वापस आकर के उस पाप को करने लग जाए तो फिर पहले वाला भी माफ नहीं होता। चंद्रमा जो है ये शीतलता प्रदान करता है, परंतु कब तक? रात रहती तब तक ही ना, सूर्य उदय होते ही वही गर्मी लग जाती है। और कल्प वृक्ष दीनता को नष्ट कर देता, अनंत धन धान्य दे देता है, परंतु उस धन को गलत काम में लगाने लग जाओ तो सारा का सारा नष्ट हो जाता। परंतु ये सत्संग, पाप ताप और दीनता सत्संग कर दे दूर, ये तीनों को ये मूल सहित नष्ट कर देती है। तो बताओ सत्संग सबसे श्रेष्ठ हुई ना। तो सत्संग से श्रेष्ठ और कुछ होता ही नहीं। सत्संग तो अपने को अजर अमर बना देती है। कहाँ तक कहा जाए, संतों का संग जो कर लेता ना, कहते ना कोटि कोटि तीर्थ करो, कोटि कोटि करो धाम, जब लग साधु न सेविए तब लग काचा काम। करोड़ों बार तीर्थ व्रत पूजा पाठ जार धाम सब कुछ कर लो, परंतु संताओं को संग यदि कोई न करे तो वो सारों को सारों निष्फल हो जाया करे। तो संतान को संग जो है वो बड़ो महत्वपूर्ण होवे। वो उतरो महत्वपूर्ण है, कहीं को श्रेष्ठ, कहीं को जोरदार और कोई महत्वपूर्ण वस्तु है इसको नहीं। एक बार कहीं होवे के कोई गांव के अंदर एक कोई सज्जन प्रातःकाल 5 बजे पास में नदी बेवी स्नान करवा के लिए चले जाओ। तो जी टाइम पे जावा ना वह टाइम पे यमदूत नजर आया। शास्त्रा में सुन तो रखे ही, वो कथा भी सुन तो यमदूत को वर्णन आवे, वह का वह लक्षण दिखे तो समझ गयो वो न वो है तो ये यमदूत ही है। कहाँ के शान का सिंह विकराल रूप, शान का तो आपने संसार में कोई है इसको नहीं। 4 वहां प्रणाम कर पहुंच लीधो कि आपको पधारबो कई प्रयोजन हो।
क्योंकि आस्था के गांव में जो मालन है ना, आज वहां लेबा के लिए आया, वो सोचो मजाक करे देखा, वह तो भली चंगी, आगे तो उम्र ही 25-30 साल की है, बिल्कुल रेडी नुकमे मानगी कौन है, वाख्यान चली जाए। देखियो चलो आपने कहीं फर्क पड़ा है, वादन का वह सब्जी बेच रही, 2 फान लड़ता लड़ता आया, दोनों का पलेटा मारी और चली गई। वहां ने देखो समझ के रखो वो आदमी झूठ तो कौन बोले। 1-2 दिन के बाद में फिर नजर आया, मैंने पूछो को आज तक फलाना व्यक्ति आज वन लेबा के लिए आया, ईशान कर 4-5 रोज तक ईशान का जो चमत्कार देख लिया ना, तो विचार की दो अपना दूजा की जानकारी हो, मतलब कोई न हो तो अपना बारे में जानकारी ले ला, ताकि पता तो लगे ना। कोई यमदूता ने एक दिन पहुंच ली दो, और दूजा की तो आप छोड़ो, आपका हिसाब वो करता रहो, परंतु मने कदे लेबा आओ या भी तो बता दो ना भाई। क्योंकि भाई जी दिन तो शादी कर घर वापस आई और दरवाजा में प्रवेश की रही ना, वह टाइम पे तने मैं ले जावा तो किसान ले जाओ, ऊपर 2 सर पे तारा गला में गिरी और वो 2 ही सरफ तने एक साथ काटी, वही टाइम पे तारी मृत्यु हो जाएगी। वो सोच लियो तो बहुत साधारण उपाय, मैं तो कोई दिक्कत ही कौन है, अपन शादी कोने करा, अपनी तो मृत्यु तो होवी कौन है ना, तो निश्चय कर ली दो अपन चाहे वो और कहीं भी कर लेनो, परंतु शादी कोने करनी, कहाँ जिदन शादी करना आवा और आप दरवाजा में प्रवेश किए रहा। आजकल तो पक्का है, वह टाइम पे तो कच्चा ही होगा, तो वही टाइम पर अपनी मृत्यु तो चेंज कर दियो, वहां को विचार ही कर जीवन में अपन शादी करनी कौन है, आप मर ही कौन है। बात यह कि समय चक्कर तो चले ना, प्रकृति वहां को काम बराबर करे। खूब लड़ाई झगड़ा ब्याह शादी न करवा का कारण एक बार वहां का माता पिता वो जेर को कटोर पर बीच में रख दियो, बेटा ने क्योंकि बात ऐसी कि बेटा तुम शादी करे तो ठीक, अब थारी उम्र भी 28-29-30 साल की ओबामा आ रही, मैं 10 साल हो गया परेशान रहता देखा न, और तू मान को न रहियो, तब या तो तू शादी करे तो हाँ कर, न तो कटोर जो मैं वहां का 2 ही जना पीवा, कारण मैं बस संसार का लोगों की बात, संसार का लोग तो केवल भाई कुआरो रहत्यारो बरोबर है वह, तो भाई मैं भैया न छावा, तो या तो तू शादी करी, या जो बच्चे मैं कटोरा ने फिर ठिकाना वहां बोलो, अब कहीं करना पड़े, अब तो आँख करनी पेड़ी ना, माँ बापा ने मारने आवे कहीं, वो समझ गयो कि भाई अब जरूर मारो टाइम आ गयो, अब मारे सबा को कि ठीक है, अब आप न मानो तो आपकी जो मर्जी, बातें चिता तो पहले करी रही की संबंध की, हाथों हाथ काम करो तो 5-7 का दिन में फेरा कर, ऐसी स्थिति कर दी। शादी वगैरह हो वापस लौट्यो, अब मन मालूम कि बस आज आपनो लास्ट दिन है, पहले तो बैलगाड़िया में हम ही जावा, तो गांव का पहला किनारा पे उतर गयो, कोई आज अपन जितना भी अपना मित्र मंडली ये सब मिलला, अब आज के बाद तो का पक्की मालूम का आज अपन बर्बादी न बचा सके, यो यमदूता को वचन है ना, ये लोग की लकीर समझो यार, वो कहा कतरी पर्चा देख चुके हो ना, अरे वह झूठ खाई ले बोली, तो ये सब तो आ गया, वो रास्ता में उतर गयो, सब घर एक जगह पर मिलतो आवे भाई वाह भाई अच्छा रहिजो, राम राम करता रहिजो, जो वहाँ का मित्र लोग और दूसरा सब ने थोड़ी क्या आज मारी मृत्यु, परंतु वो वहाँ को विवाद देख लो के और इनकी तो ताली उचट की खई खई गड़बड़ वेगी भाई, आज यो पागला वाली हरकत किसान कर, आज दिन पहले अशान कोई को मिलवा के लिए ना आयो, कोई ने नहीं क्यों बाचा रिजो अशान उशान की कई बात को न करे, आज कई चक्कर हो, अब बताओ भी तो कौन बताओ तो फिर समस्या हो, बतावर वही कहते आज घर ही कोने जानो, तो उठे तो शादी वीर घर कोने जाओ तो बड़ी समस्या हो जावे, और वहां के ज्यादा मरण हो जावे ना, देखिए वह ठीक है इनका भाव है और कही है, अब वो रास्ते रास्ते सब जनों मिलतो आवे, और ये तरफ कई घटना घटे कि वह जो शादी करना ही वह तो ठाणे चली गई ना, तो वहां का सासू जी वह बच्चा की माँ
बहुत बढ़िया काजू दाग बादाम को ऐसे बढ़िया हलवो बनायो, खाए कोई कर लो बहु कर लिए, पर आज हमारा घर नहीं नहीं है, ये तो आज ना ऐसी बढ़िया चीज के लिए ताकि बात ही कुछ और है। तो प्योर देसी गाय को हलवो बहुत सुंदर बना, थाली के अंदर डाल, थाली भर और ले जार वाने दी। तो कई वो वे उठे वहां का गुरुदेव पधारिया देखा, संत महापुरुष उठे आया देखा, तो वह ये बात ने समझी कि भाई संत महापुरुषों की जो सेवा है साक्षात भगवान नारायण की सेवा है। संत महापुरुष यदि प्रसन्न हो जाओ तो समझ लो भगवान प्रसन्न हो गया, और ये प्रसन्न नहीं हुआ तो भगवान आल राजी इसको न जानी। तो वह सत्संगी ही, वह साधक ही, समझदार ही, गुरुमुखी ही, ये कारणों वह ले जा, वह थाली जो की तो वह महात्मा ने दे दी। अब वहां की सासू जी तो आख्या लाल कर मन ही मन में छटपटा, परंतु खै तो खी सके कौन है ना। आज पहली बार ही आज ही सही, आज ही दो बार सुना था तो हो सके कहीं गड़बड़ हो जावे, तो वह माँ का हिसाब क्रोध वगैरह कर तो 9-11 होती बनी। उन्हें वह महात्मा खूब तृप्त वे और वहां आशीर्वाद दे, वह वहां का शयन करवा के लिए वह वहां का हिसाब मुरवान आ गया। अब इस तरफों का ये को मिलतो 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 अब घर का दरवाजा ऐसा दरवाजो हो, दरवाजा पार ऊपर देखा का ऊपर न तो कोई सांप नजर आवे, और वो शैन की चीज कहीं है भी कौन है, वो काश पोस के बने रेवा लकड़ियां डाल क्षान कर, तो सांप नजर भी तो कौन आवर, अपना ऊपर गिरी अपन खाए तो न हो तो आप शैन को काम कराना, एक ही छलांग लगावा अटू डायरेक्ट आप अंदर जार गिरा। पर इनकी सीट पर पड़वा की बात है, आप एकदम जो पहली तरफ चलिया जाओ तो फिर वहां की हिम्मत कही है। जो दादो पाचो पैसा टाक तैयार हुए और अब लगे चाटी, परंतु वहां को तो प्रारब्ध ही श्याम को होना हो, तो प्रकृति जो होना हो जो कोई रुक थोड़ी सकेगी। जो वहां की सीट पे गयो और वह लांग खुली, जो पैर वहां में उड़ गया वो उठे और ऊपर सचमुच में 2 ही सर्प गिर गया, 2 ही सर्प गिर गया, जो वहां का गला में कम से कम 10 मिनट तक घूमिया, परंतु वहां काट नहीं सकिया। और 2 ही सर्प खूब वहां का जितरो घूमना पड़ना उतरो घूम पर और उतर वह चलिया गया। और वो बेचार की दो गजब बात है कि या तो वहां का वचन है कि वाटे में पता ले जावा 2 सर्प गिरिया भी सही है, बात भी वह की वह घटना घटित हुई, परंतु मारो बिगड़ियो कान मैं मरियो कान बात कही है। दूसरे तीसरे दिन नियम तो वहां को नदी पर स्नान करवा को हमेश को है, जाओ तो 1-2 दिन के बाद में वह यमराज वापस नजर आ गया। जार की और तो बात ठीक है, परंतु आज तो आपकी बात झूठी भाई, यमदूत की ओर भाई थारी को रहस्य समझ में ना आयो। इस जगह पर बाकी भी हिम्मत को न, इस जगह पर तो बात ही कुछ और भी, कई बात भी कि भाई थारी जो घरवाली है ना, वह माँ के लिए जो लो बनाए वह वाने छोड़, और कोई संत आया देखा जिन्हें वो हलवा खिलायो और वह हलवा का आशीर्वाद जो सुहागिन रहो। तो थारी जो पत्नी है ना वह संतान की सेवा की दी, संतान की सेवा को तने ऐसो फल प्रदान हो, ऐसो फल मिलियो तो तारी मृत्यु भी टल गई। आगे समझ में। तो संत महापुरुषों को जो सानिध्य है, विचार कर देखो केवल अतिरिक्त सेवाओं वहां की मौत टल गई, तो बताओ संत महापुरुष जो अपन सत्संग सुनावे वह बात ना अपन जीवन में धारण कर ला तो आपनो 84 को खातो जो है समाप्त हो न हो, जन्म मरण को चक्कर मिटा न मिटा। तो आपा ये बात ने जो समझ जावा तो समझ लो न्याल हो जावा, कहा का सत्संग श्रेष्ठ और कहीं ये भी इसको न, सत्संग जो है आ सब श्रेष्ठ है, बाकी सारा काम ही को नीचा है। इले तो कहवे 100 काम हो तो आने छोड़ दो पहले भोजन करो, 1000 काम हो तो आने छोड़ दो पहले स्नान करो, 1,00,000 काम हो तो आने छोड़ दो पहले दान करो, परंतु सत्संग कर लेते क्यों करोड़ काम भी करना हो, भोजन भी पड़ियो तो पड़ियो रे बादियो,
बाल्टी भरी दी स्नान की तो आने भी भरी रहवा दो, और कोई दान ले बाड़ो आए तो आने भी छोड़ो। कोटि तिक्वारी बजे करोड़ करोड़ काम है तो बीवाने छोड़ दो। पहली सत्संग सुनो, कहाँ का सत्संग के बिना, संता का संग के बिना आज दिन तक कोई को कल्याण होयो कौन है। सत्संगी एक शान की वस्तु है जो अपन अजर अमर कर सके, अपन निर्भय बना सके, अपनो जन्म मरण मिटा सके, और अपन माँ का गर्भों बचा सके। और सत्संग के सिवाय कई उपाय कौन है। जो जानऊ सत्संग प्रभाव, लोक निवेदन आन उपाऊ। और तो कोई उपाय है इसको न जाने। तो भाई इस जगह पर बहुत अच्छा तुरु समझ लेनो को सत्संग जीवन को सार है। सत्संग श्रेष्ठ और कई भविष्य कौन है। असली बात तो यह है न कि का कतरे जन्म का पुण्य जागे, पुण्य उदय होवे यदि आ सत्संग मिले। बार विचार करो ये गाँव में ताकि लोग है कि, परंतु बात यह है कि जहाँ को पुण्य वो वही सत्संग में आ सके। जहाँ को पुण्य कौन है वह तो सत्संग तक पहुंची कौन है। देखो संत महात्मा ये बात ने आसान बतावे कि 7 जन्म का जहाँ का पुण्य उदय होगा न, कितना जन्म का 7 जन्म का सदैव सत्संग में जाबा की खाली इच्छा वो है। परंतु वहां के पास में 7 जन्म का पुण्य से और कौन है, तो वहां की इच्छा तो हो जाए परंतु वह सत्संग में जा न सके। कहाँ का 7 जन्म का पुण्य तो इच्छा हो है, परंतु सत्संग तक पहुंचबा के लिए और ज्यादा पुण्य छावे। इसलिए 7 जन्म का पुण्य काम को न चले तो कई करना पड़े। इनके लिए 14 जन्म का पुण्य छावे। तो 14 जन्म का पुण्य उदय होवे तो देवाने सत्संग में जाबा की इच्छा भी है वे, और वह गुरु निकल भी सके। परंतु 14 जन्म का पुण्य गुरु तो वह निकाल दे, परंतु और ज्यादा पुण्य को न तो सत्संग में न पहुंच सके और दूजा तीजा के घर ही चलियो जाए, मेला खेले देखबा चलियो जाए, परंतु सत्संग में न पहुंच सके। कहाँ को उठे तो पूरी फीस होवे यदि जाने आवे। तो फिर 7 जन्म का पुण्य और छावे। 21 जन्म का जहाँ का पुण्य उदय होवे, 21 जन्म का पुण्य उदय हो याद का गुरु निकले भी है, इच्छा भी होवे और सत्संग में पहुंचे भी। परंतु 21 जन्म का पुण्य से और ज्यादा पुण्य को न तो सत्संग में तो वह पहुंच जाए, परंतु सत्संग सुन न सके। वह या तो नींद निकालबा लाग जाए, क्यों न के तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, के ऊँगे के उठ चले के देवे बात चलाई। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे जोर के जोर से भूख विदा हो जाए। तो या तो बेशगुम बातें करवा लाग जाए, या नींद निकालवा लाग जाए, या और कई कई गड़बड़ कर ले। इसलिए फिर 7 जन्म का पुण्य और छावे। ऐसा कर 28 जन्म का पुण्य उदय होवे तो सत्संग में जावा की इच्छा भी कर सके, घरों निकले भी है, सत्संग में पहुंचे भी है और सत्संग सुने भी है। तो आप की समझ लो कि अपना 28 जन्म का पुण्य तो निश्चित रूप जो जो सुंडिया ध्यान दे वहां का निश्चित रूप उदय हो याद का। परंतु ध्यान यो राखणो कि केवल 28 जन्म का इस पुण्य है और आगे कौन है तो सुन तो ले, परंतु वहां का समझ में खींच ना आवे, उन्होंने निकल जाए आगे समझ में। इसलिए अटे तो क्योंकि अनंत जन्म के पुण्य जब उदित होत एक संग, मन की मलिनता मिटत है भावत है सत्संग। कतई जन्म को पुण्य उदय होवे न सदे जार ओ सत्संग को रहस्य समझ में आवे। सदे आप सत्य ने महत्व देवा। तुझो तो सच्ची बात आडा उड़ा चालिया खारिया पीरिया मौज मस्ती मनोरंजन करिया ने हम भी वो जीव उड़ जो करे जावे। तो देखो सत्संग के द्वारा अपन जैसे झाड़ू जो है ना कचरा ने साफ कर और फर्श ने एकदम कंप्लीट कर दे ना, ऐसा नहीं सत्संग रूपी गंगा में जो स्नान करे वहां का अनंत जन्म का पापा की होली हो जावे, वहां को मन एकाग्र हो जावे, मन अंतर्मुख हो जावे, यो मन परमात्मा का दिन लाग जावे। ऐसा की जो बातें या सत्संग के द्वारा होवे, परंतु सत्संग की प्राप्ति होवे तो होवे, दूजो बात समझ में कौन आवे। एक बार जोधपुर दरबार सुनियो कि लिखमा जी माली जो है अपना अटक बड़ा विद्वान संत है, वह कल्याण को रास्ता बतावे। यो
निकलिया वह जानता कि संतां को संग बड़ो अमोघ होवे, संतां का संग जीव अजर मर हो जावे, जन्मो मरबो जो है ना वो संतां का संग ही समेट है। तो टिकमान जी माली मालूम करता करता गया तो खेत के अंतर्गत वो कंदा चौबा को काम करे। तो चार कल्याण को रास्तो पूछो कि मारो कल्याण किसान होवे। तो लिखमा जी माली उल्टा घूम गया। तो जोधपुर दरबार देखियो रे मैं तो कल्याण को रास्तो पहुंच पाई और ये उल्टा कहाँ घूमिया। वापस वहां की तरफ जा फिर क्यों कि मारो कल्याण किसान होवे। तो लिखमा जी माली का हाथ में वह कांदा को जो बाजार होना है तो आधो वाने दियो कि लो ये कांदा छबो को। जोधपुर दरबार देकर मैं कोई कांदा चौबा के लिए थोड़ी आई होटे, मैं तो कल्याण को रास्ते पहुंचवा के लिए आयो। जात को माली वास्ते माली पणो गयो को ना हाल समझ में कहीं ना आयो को मेरा महत्व ही नहीं समझता मैं कौन हूँ मैंने क्यों कांदा चौबो। तो गुस्सा आयो जो तो 9 2 11 हो गया। अरे हटो हमको क्या करना। परंतु पुण्यात्मा समझदार विवेकी विचार की दो कि भाई आप समझ न सीख्या पण आपने कई कई उपदेश कर्या कई कई बताबो चार्या। दादागिरी में रेवा तो नदी का मैंने वो झूंझड़ो है ना जल आबू सू जावे कहीं न बगड़े जल खत्म ही और पाचो खड़ो हो जावे और बड़ा बड़ा रोकड़ा दादागिरी लगाओ जो मूल से ही तो उखड़ जाओ बेचारा। तो आपने गड़बड़ न करनी वापस चाल को रहस्य समझा। तो जार प्रार्थना की दी मारे यही 2 ही बातें को न समझ में आई। तो लिखमा जी माली क्यों भाई आपने पहुंचो कल्याण को रास्तो मैं आपने फोड़ दे दी को मतलब यो ही है। पहली मान बढ़ाई छोड़ो फिर दुनिया से मुकड़ा मोड़ो लिख ले वो नीत अनीत बताऊं थाने राम मिलन की रीत। भाई भगवान की प्राप्ति करनी तो पहले संसार ने पोट देनी पड़े। जोधपुर दरबार समझ गया कि क्या बात है बहुत ऊंची बात है भैया साधारण बात थोड़ी। अब आप संसार ने पोट न देश का ये कारण आपनो जन्म मरण या और दुख जो संकट कष्ट कभी समाप्ति न हो। क्यों सा कभी कांदा चौबा की बात क्यों या हमारे समझ में कौन आई क्यों भाई ये जो कांदा को जो बाजार है ना एक छोटी सी क्यारी में करने आवे। यदि इन्हें उठा और आप खेत में चौप दो तो वो अशुभ बड़ो बन जाए एक ही पाव आधा किला को और अटू जो आपने उठा तो कंदीस रह जाए। तो आपनो जो मन रूपी कंदो ने यो केवा बोलो संसार रूपी क्यारी में लाग्यो तो कोई ने परमात्मा रूपी क्यारा में लगा दो जो महान बन जाए। तो भाई आप भी यदि ये बात न समझ रिया का अनुसार जीवन बना ले वहां तो सचमुच में न्याल हो जावा ऐसा न कर सका। तो भाई सत्संग के द्वारा आपने सत सत को निर्णय हो हाथ जोट ने समझा अपन कई करनो कई करिया कई करनो चाहे ये हरी बातों को जो पतो है ना वो सत्संग के द्वारा लागे। बिना संतां का संग के अपन कई पतो को न लागे। वो जीव अनादि कालों खातो पीतो मौज मस्ती करतो देखो जन्म तो मरतो ही आ रही ना। अब इन्हें पतो थोड़ी मैंने कई करनो चाहे मैं कौन हूँ मैं खटू आयो हूँ मैंने खटा जानो। वो बंधन कही है मुक्ति कही है मुक्ति को साधन कही है अंतःकरण शुद्ध क्षण है विवेक वैराग्य क्षण जागे क्षण गुरुजना को आश्रय लेने आवे क्षण ज्ञान प्राप्त करने आवे क्षय ज्ञान हो जीव जन्म मरण का चक्रों छूटे बात मन में थोड़ी आवेगी ना सत्संग करना आवे ना। तो आप संतां को संग करा तो सबू पहली तो संत महात्मा आपने बाहर भी तुरम पवित्र करवावे। हुशान देखे तो अपना अंतःकरण में 3 प्रकार का दोष होवे। ये तो चाहे संसार में कोई का न हो सबका अंतःकरण में 3 दोष होवे। तो सबू पहली मल दोष हो न दूर कराबा के लिए संत महात्मा ने कर्म कांड को उपदेश करे पचे विक्षेप दोष न दूर करवा के लिए उपासना को उपदेश करे और अज्ञान दोष न मिटाबा के लिए ब्रह्म ज्ञान को उपदेश करे। तो वो मल दोष मिटाबा के लिए कर्म कांड को उपदेश करे। हिका महीने जो कर्म कर्मो आपनो पतने हुआ कर्मा को त्याग करनो या निषिद्ध कर्मा को त्याग करनो या ऐसा समझा तो 17 प्रकार का पाप वो यहाँ करे। ये 17 प्रकार का पापा को त्याग कर धर्म का 10 लक्षण निर्धारण करे हुए मनुष्य कहलावे। तो बात यही तो है
तीन दोष तन का जानो, तीन दोष है मन का, चार दोष बचन का जानो, फिर दोष नहीं किनका। ये 10 दोषों को कोई त्याग कर दे तो पचे दोष थोड़ी रहे। आप यहाँ को त्याग न करा तो मारे फलाना को दोष है, माँ को दोष है, माँ को दोष है, मैंने यो करनो पेड़ी, वो करनो पेड़ी, वह सब कुछ कर लिया फिर भी दुख तो मट्टा कौन है। का असली चीज मीठी जदी है ना, वह न मीठा उठा तक काम थोड़ी चाले। तो असली गड़बड़ तो अपन निकाला कौन है, असली गंदगी निकाला कौन है। अच्छा कहना ऐसे हो जाओ तो वो थोड़ी की। ये गांव की बेरी में 2 कुत्ता लड़ता गिर गया तो पूरा गांव का पानी पीबा को वही वो, और कोई साधन कौन है। पानी अपवित्र हो गयो, दुर्गंध आबा लागी, पीबा लायक कौन है रियो। तो गांव का विचार की दो कई करा तो भाई पानी अपवित्र रह गयो तो सारा पानी निकालो और अंदर पंचामृत गंगा जल ईशान का डालो। तो पूरा गांव का दिन भर यो काम करता रहा और शाम को हम गंगा जल तुलसी पंचामृत सारा डाल के अब सो जाओ, कई चिंता को न। सुबह उठ पानी निकाल पीड़ देखो जी, बाकी वही गड़बड़ी पहचान कर 3-4 दिन हो गया हमेशा वही काम करे, वो कोई टोट को करे फिर भी पानी शुद्ध कौन है। तो एक महात्मा शुरू का दिन ही निकलिया जो देखियो भाई पूरा गांव का टकई कई करिया करता वो एक, और वापस आया तीसरे चौथे दिन और वो कोई काम चालू तो समझ गया भाई गड़बड़ खई। आप जानकारी तो लेवा पहुंच बैठा भाई कई चक्कर कई करो यो को कहा 4-5 दिन तक लगातार तो पानी निकाल उड़ीतरिया तो कई गड़बड़ी तो है। 5 दिन तक तो शान को है कोने का खाली ना कर सका, पूरा गांव खड़ो उठे क्यों महाराज से तो समझो कौन देव था को काम करो, माँ का डिस्टर्ब मत करो। कह भाई बताओ तो सही, क्योंकि एक दिन हो जो कह दियो बात है श्यान की है को। महाराज पहुंच लियो कि भाई ओथा ने ध्यान है कि यो पानी गंदो कहाँ यो कहाँ, माने सब ध्यान है को, माँ को टेम खोटी मत करो जो आप तो को। अरे बताओ तो सही कि 2 कुत्ता लड़ता अंदर गिर गया, वन बारह निकालिया की वन माँ को कई करनो निकालो, वहां का ठाना पड़िया माँ को कई लेनो देनो। महात्मा क्यों भाई मैं पहुंचो करो थाके और कई करवाई की जरूरत कौन था, पानी छावे जैसे हो जाए क्यों सुमो पेली तो कुत्ता ने बारह निकालो। वह कुत्ता ने बारह निकलवाया, पानी क्यों बता पंचामृत तुलसी डालो तो था कि मर्जी न डालो तो चिंता की बात कौन है। खाल आर पानी पीड़ देख जो सारी सफाई वगैरह कंप्लीट करवा वह तो चलिया गया और आर पानी चाह कर देखा तो अमृत तुल्य पहली हो दिशो को दिशो। तो अब विचार करो अपना भीतर जो गड़बड़ियां है वह न निकाला तो आप बोलो महानोश का दुख को छूट सका। क्यों ना गांजा भांग और अमल तमाकू मद मांस नहीं खावे, 6 कर्मा का त्याग करे तो 84 नहीं जावे। साधु भाई कर्म नरक ले जावे, जीव पड़ियो कर्माविश भोगे फिर गोता खावे। अब हाल तो आप आज छोटी क्लास ई क्लास हुई पास न वर्ष का, अब कोई LKG में पास को न वेरियो तो कॉलेज में थोड़ी बैठ सकेगी, कलेक्टर थोड़ी बन सकेगी। कलेक्टर बनवा के लिए तो पढ़ाई उसी करनी पेड़ी ने। तो आ तो मनक बनवाई की योग्यता, मनक वही कहलावे जो 17 प्रकार का पापा को दोष त्याग करे, धर्म का 10 लक्षण धारण करे। तो अपन और ज्यादा समझ में आवे या ना आवे तो ही अतरो की समझ लेनो भले। तो भगवान का मंदिर में जी चीज को भोग लागे पान अपन काम लेनो, और जी को भोग न लागे पान अपन छोड़ देनी। यह बात यदि कोई समझ जावे ना, और थोड़ा क्यों ना कहे सीधे रास्ते चाल 84 का दुकड़ा खो जा रहे, और 84 लाख उन्हीं का बड़ा खतरनाक काम है। हम दुख कष्ट संकट के पाई कहीं मिले कौन इलियो मनक जन मिलियो घणो मुश्किलों मिलियो, और फिर मिलवा वालों कौन वो मजा लेवा के लिए न मिलियो देखो, मौज मस्ती के लिए न मिलियो देखो, मनोरंजन के लिए न मिलियो देखो, वो भगवान की प्राप्ति के लिए मिलियो, भगवान का भजन करवा के लिए मिलियो। इसलिए दिशान अपन ते मिले उशानी भगवान को भजन करता रहना चाहे। ये मनक जन्म व्यर्थ बर्बाद न करनो, वही नष्ट न कर देना, बल्कि जो अपन प्राप्त हो नहीं को सदुपयोग कर लेनो है। कहाँ का फिर ये इंसान नहीं आएगा, ये सर्वर की तीर फिर मनुष्य जन्म मिलवा वालों कदी है इसे। तो बस ये बात न समझ
आज आपने सत्संग ने महत्व देनी है, कुसंग को त्याग करनो है, अशुभ कर्म को त्याग करनो है, निषिद्ध कर्म को त्याग करनो है। अशा समझ लो कि अपन कई करनो चाहो, कई न करनो चाहो, एक सूत्र याद कर लो कि भगवान जी को राजी है, संत महात्मा जी को राजी है, सज्जन पुरुष जी को राजी है, बस वो काम करनो। और जी को भगवान नाराज है, संत महात्मा नाराज है, सज्जन पुरुष जी को नाराज है, वो काम अपन न करनो। अब बोलो शास्त्र पढ़नो कांक टेम मिले कोने ने, घना जणा तो शास्त्र ने जाणी कोने, तो करे तो कई अतिरिक्त तो समझ सका ने। अरे भाई अपन शो कई काम करनो चाहे कि जी काम न करबो अपन दुख तकलीफ होवे, या समझो अपने साथ में कोई गलत व्यवहार करे, कोई अपना टू फेट पकड़ दो थप्पड़ मिले, दो चार गाली निकाले, तो अपन बढ़िया लगे कि अपन बढ़िया न लगे तो अपन दूजा के साथ क्या कर रहे हैं भाई। जो काम अपने साथ में कोई दूजो करे अपन अच्छो को न लगे, तो वो काम अपन ने भी दूजा के साथ न करनो। लो वो एक सूत्र कोई पकड़ ले, जतरी जीवन धन्य हो जावे, जतरी कुतरो महान बन जावे। तो अपन कई करनो कई न करनो बहुत अच्छा तरह समझ बनानी है। और यह समझ बना रहा अपन सचमुच में मनक जन्म निष्फल करनो है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की।